रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र शुरू कर दिया हुआ है और आज का सफ़र नमाज फजर पढ़ते साथ ही शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं जी कि अभी जो है वो सूरज नहीं निकला, सुबह जो है वो सही तरह से नहीं हुई। ये रोड्स पे अभी कुछ लाइट्स हैं जो कि चल रही हैं और जल्दी सफ़र इसलिए शुरू कर दिया है। वो लोग जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, चूँकि रियाद से मक्का तक का जो रोड है इसके दरमियान जो सहरा है वो काफ़ी ज़्यादा है और मेरी कोशिश है कि इस सहरा को जल्दी से जल्दी जो है वो कवर किया जाए और रमज़ान के एंड तक मक्का मुकरमा पहुँच कर उम्रा अदा कर लिया जाए। रात को मैंने एक सऊदी के घर में क़याम किया था जी, उनकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। इस तरह से किसी अनजान बंदे को अपने घर में क़याम करवाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। आजकल भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी किसी पर यकीन करना हमारे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। कल उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा जी कि नहीं आप आगे नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर मेरे पास ही स्टे करें, सुबह जो है फिर वो आप यहाँ से चले जाइएगा। इंशाल्लाह जी सफ़र शुरू कर दिया है और हवा चल रही है जिसकी वजह से झंडे इधर उधर हो रहे हैं और सफ़र जो है वो इंशाल्लाह
सफ़र जारी है और पिछले कुछ दिनों में मौसम इस तरह से होता था कि धूप निकलती थी कुछ देर और उसके बाद जो है बादल बन जाते थे, छाँव हो जाती थी। लेकिन कल से जो है धूप मुसलसल है, छाँव नहीं होती है। ये है कि हवा जो है वो साथ चलती रहती है, लेकिन चूँकि छाँव नहीं होती, मुसलसल धूप रहती है, तो फिर धूप कुछ तो आपको मुतासर करती है। लेकिन बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर पाकिस्तान से उकाड़ा से निकल कर यहाँ तक पहुँच आए हैं। और जब मैंने सफ़र शुरू किया था 1 अक्टूबर को तो शदीद गर्मी थी। मुझे याद है पहला दिन अभी भी बिल्कुल बहुत गर्मी थी, उसके बाद भी काफ़ी गर्मी रही और यहाँ तक कि बलूचिस्तान में पहुँचने के बाद जो है वो मौसम तब्दील होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर जो था सर्दी का सामना था और ईरान में जैसे ही दाखिल हुए उसके बाद फिर शदीद सर्दी का सामना था। ईरान में हवा जो है मजाल है कि हम जितने दिन में ईरान में रहे हैं तो हवा रुकी हो, हवा रुकती ही नहीं थी। जब हम एंड पर बंदर अब्बास गए हैं तब जाकर मौसम जो है तब्दील हुआ है, वगरना उस साइड पे यानी कि जो रूट हमारा था शिराज वाले रूट पे हम थे उस पे तो हवा इतनी तेज़ होती थी और ऊपर से सर्दी कि बस बंदा कहता था कि बस। बहरहाल जी फिर सर्दी का सामना रहा, अब फिर सर्दी से जो है वो गर्मी आ चुकी हुई है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे मिलते हैं तो वो कहते हैं जी कि शुक्र करें अभी मौसम बहुत अच्छा है, वगरना यहाँ सऊदीया में इतनी गर्मी होती है। एक भाई ने तो मुझे कहा था जी कि सऊदीया में इतनी गर्मी होती है कि ये जो लाइट्स वगैरह होती हैं गाड़ियों की ये भी इवन के मेल्ट हो जाती हैं। और अभी मुझे भाई मिले वो बता रहे थे जी कि आँखें ही जो हैं उस धूप में नहीं खुलती हैं और आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। है तो ऐसे ही हज़ारी सी बात है। यहाँ की अरब की गर्मी का हम लोगों ने सुना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और फिर सहरा की वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। बहरहाल जी चलते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह मक्का पहुंचने तक सफ़र जारी और सारी है और गर्मी उसी तरह ही है लेकिन हवा चल रही है। और बाएं साइड वाले जो पहाड़ हैं वो दूर चले गए हैं, कुछ पीछे चले गए हैं, लेकिन दाएं साइड पे पहाड़ जो हैं वो ज़रा अभी करीब ही हैं। और उसके अलावा कुछ लोगों की तरफ से अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि यानी कि आप बाएं रोड पे चलें जिधर से ट्रैफिक जो है वो सामने आ रही हो। तो मैंने परसों वाली अपनी वीडियो में गुजारिश की थी, बताया था कि मैं बाएं रोड पे ही जहां से ट्रैफिक सामने से आ रही है उस तरफ ही चल रहा था। तो मुझे पुलिस मिली थी और उन्होंने मुझे कहा कि मक्का को वो वाला रोड जा रहा है तो उस रोड पे चलो। तो उसके बाद जो है उन्होंने उस वक्त मुझे रोड क्रॉस करवाया परसों ही और मुझे दाएं साइड पे कर दिया। तो उसके बाद से जो है अब मैं फिर
जो है वो दाएं साइड पे चल रहा हूँ, हालांकि बजाते खुद मैं चाहता हूँ कि बाएं साइड पे ही चलूँ ताकि ट्रैफिक सामने से नज़र आती रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं जी, डेफिनेटली उनका कंट्री है और उनकी बात जो है वो माननी पड़ेगी। तो बजाय मैं फिर उधर चलूँ बाएं साइड पे और वो फिर आ जाएं और ऐसे आके फिर कुछ कहें तो वो मुनासिब नहीं है, तो इसलिए जो है वो मैं दाएं साइड पे ही चल रहा हूँ। और बिल्कुल ये येलो लाइन है, लेकिन मैं येलो लाइन से भी बिल्कुल नीचे, यानी कि ये देखें ये किनारे किनारे पे जो है वो चल रहा होता हूँ जी। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। पेट्रोल पंप आया है और पेट्रोल पंप पर मस्जिद भी है। अभी यहाँ पर जो है नमाज ज़ोहर अदा करता हूँ और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद फिर दोबारा आगे सफ़र शुरू करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है। और अरब कंट्रीज़ के अंदर आपको ये मसला नहीं होता, अगर आपने नमाज़ पढ़नी है या अगर आप थोड़ा लेट हो रहे हैं तो आपको ये नहीं होता कि आपकी जमात निकल जाएगी, आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। इन कंट्रीज़ में हर बंदा जो है वो जमात करवाता है और एक टाइम में बाज़ का 3-3 4-4 लोग भी जो हैं वो जमात करवा रहे होते हैं और नमाज हो रही होती है। और ये अच्छी बात है, ठीक है ना, मतलब जो भी आता है वो आके अगर अकेला भी होता है तो वो जमात की सूरत में यानी कि ऊंचा पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही कोई पीछे से आता है वो उसके साथ आके शामिल हो जाता है। तो मेरा मतलब हमारे पाकिस्तान में एक ही जो है वो आपको पता है ज़्यादातर जमात होती है, उसके बाद फिर जो लोग रह जाते हैं वो फिर अपनी अपनी ही नमाज अदा करते हैं। आगे शराज मुगल भाई और जवाद भाई, शराज भाई जो हैं, जब मैंने उकाड़ा से सफ़र शुरू किया था और पहले दिन ही मेरी तबीयत नसाज हो गई थी तो मैंने साहिवाल स्टे किया था। तो जिस दिन मैंने साहिवाल स्टे किया था यानी कि अगले दिन दूसरे दिन ही शराज भाई का मुझे मैसेज आया था जी कि आप कहाँ पर हैं। तो मैंने इन्हें कहा था जी कि मैं साहिवाल हूँ। ये मैसेज इन्होंने मुझे आज सुनाया है, वो वाला मैसेज भी। उसके बाद भी जब मैं रियाज में था, बल्कि रियाज से पीछे था, तब भी इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था जी। बहरहाल जी इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये रास्ते में देखते आ रहे थे और मिलना चाहते थे। मैंने पहले भी कहा है कि इंसान जिस भी चीज़ की चाहत करता है रब ताला उसको वही अता करता है। तो शराज भाई की तरह और भी बहुत सारे लोग जो कि इस तरह से यानी कि फेसबुक पे देखते हैं और मिलना चाह रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो रास्ते में मिल जाते हैं। शराज भाई आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया है जी। आपके लिए, जवाद भाई के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इंशाल्लाह जी। और माशाल्लाह शराज भाई, जवाद भाई इस वक्त जो उम्रा पे जा रहे हैं, तो आप पहले पहुंचने वाले हैं जी। जरा आप जाके पहले जरा दुआ कर दीजिएगा और सलाम हमारा पहले पहुंचा दीजिएगा पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए हम हाँ जी दुआ करेंगे जी। तो आप जी बिल्कुल मुजफ्फराबाद से जो है ना कश्मीर से शराज भाई हैं, तो सलाम हमारा भी पहुंचा दीजिएगा। हमें तो फिर थोड़ा टाइम लगना है पहुंचने में, तो जब हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह फिर हम आपका भी पहुंचा देंगे। अल्लाह ताला आपके माल जान ईमान में बरकत डालें जी। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, खुश रहें, सलामत रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो ये हमारे और पाकिस्तानी भाई हमें मिले हैं, वसीम भाई हैं। वसीम भाई, मोहम्मद वसीम भाई अटक से हैं और अबरार भाई जो हैं लाहौर से हैं जी।
تو آپ وسیم بھائی، ابرار بھائی، آپ کی محبت کا بہت شکریہ جی. شکریہ جی. میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آپ کی تمام نیک جائز خواہشات جو ہیں وہ پوری کریں. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں نے دعاؤں میں یاد رکھا. پہنچ کے مزید انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے میں بھی انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. خوش رہیں، سلامت رہیں. اس وقت میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں اور میں نے یہاں پر جو اسٹے کرنا تھا وہ مسجد کے اندر کرنا تھا، لیکن اس پیٹرول پمپ پر رش کافی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ صحرا کے بعد، کافی کلومیٹرز کے بعد یہ پیٹرول پمپ آتا ہے، اور جس کی وجہ سے بسیز جو ہیں وہ یہاں پر آ کر رکتی ہیں، اور کافی کنٹریز سے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کے لیے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ساری بسیز آ کر یہاں پر رکتی ہیں. افطار لوگ کرتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی سامان چاہیے ہوتا ہے یہاں سے لے کر جاتے ہیں. تو مسجد کے اندر بھی ابھی رش تھا، تو میں ابھی یہاں پر، یہ کافی بڑا پیٹرول پمپ ہے، یہاں پہ کافی یعنی کہ شاپس وغیرہ بھی ہیں، کوئی 3-4 یا اس سے زیادہ 5 بھی ریسٹورینٹس بھی ہیں اور دوسری شاپس بھی ہیں. تو مسجد میں کافی رش تھا، تو میں ابھی باہر ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ پیٹرول پمپ پر ہی. کہ مسجد میں تھوڑا رش کم ہوتا ہے تو پھر میں اندر جاؤں گا اور جا کے جو ہے وہ لیٹوں گا. تو مجھے ایک جو ہے وہ بھائی نے دیکھا اور میرے پاس آ گئے، اور وہ بھی میرے ضلع اوکاڑا کے ہیں. وہ حجرہ شاہ مقیم سے ہیں، اور یہاں پر ان کی 2-3 دکانیں ہیں. ایک ان کی ٹائرز کی دکان ہے، اس کے علاوہ ان کے آئل چینج کرنے وغیرہ کی دکان ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ کر دکان میں بیٹھیں، پہلے وہاں پر لے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے یہاں پر ہمارے روم میں جو ہے وہ اسٹے کریں. ان کا روم تو علیحدہ ہے، یہ بھی ان کا ہی روم ہے، لیکن انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی ایک آدھا بندہ کبھی کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو ان کو ٹھہرانے کے لیے. اور یہ روم میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. ایک بیڈ یہ ہے جس پہ میں لیٹا ہوا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک یہ نیچے انہوں نے میٹرس لگایا ہوا. بالکل یہ ایک بالکل چھوٹا سا روم ہے، صرف 2 لوگوں کے لیے. اور وہ جو ہے وہ سامنے کارنر میں جو ہے وہ میرا بیگ پڑا ہے جی. تو بہرحال جی بہت شکریہ. بھائی کا نام تو ابھی مجھے نہیں پتا، پوچھا ہی نہیں ہے. بس دکان پہ گیا ہوں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہوگا، تو وہ مجھے روم میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. انشاءاللہ میں پھر صبح کو ان کے ساتھ جو ہے وہ لازماً ویڈیو بناؤں گا. تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں جی. یقین کریں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ رب جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں گرنے دیتا، اور وہ آپ کے لیے کہاں کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے، کہاں کہاں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یقین کریں یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ساری زندگی، بلکہ اگر رب، میں سمجھتا ہوں کہ مار کے 100 دفعہ بھی پیدا کر دے اور 100 دفعہ بھی جتنی بھی زندگی دے، وہ ساری زندگی جو ہے سجدے میں پڑے رہیں، تو پھر بھی اس کی ایک چھوٹی نعمت کا بھی جو ہے وہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو بھائیوں کا بہت شکریہ جی. اللہ پاک ان کے مال جان ایمان میں جو ہے وہ برکت ڈالیں اور ہمیشہ یہ خوش رہیں. انشاءاللہ جی صبح آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.